टॉप गन। इस फिल्म में पीट मैवरिक मिचेल, जो अब भी नेवी का एक टेस्ट पायलट है, 30 साल बाद फिर से अपने पुराने फ्लाइंग स्कूल टॉप गन में ट्रेनर बनकर लौटता है। उसे एक खास मिशन के लिए कुछ नए टॉप पायलट्स को ट्रेन करना होता है, जिसमें उनके लीडर के तौर पर मैवरिक को चुना जाता है। चुनौती तब बढ़ जाती है जब टीम में उसके मरे हुए दोस्त गूस का बेटा भी होता है। मिशन खतरनाक है, लेकिन मैवरिक की अनुभव और दिलेरी टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालती है। कुल मिलाकर जबरदस्त एक्शन और इमोशन से भरी फिल्म है। द बैटमैन। गॉथम सिटी में क्राइम बहुत बढ़ चुका है। बैटमैन यानी ब्रूस वेन 2 सालों से क्राइम से लड़ रहा है, लेकिन अब एक नया सीरियल किलर रिडलर शहर के करप्ट नेताओं और अफसरों को निशाना बना रहा है। रिडलर हर मर्डर के बाद बैटमैन के लिए एक क्लू छोड़ता है। जांच के दौरान बैटमैन को कैटवुमन, पेंगुइन और माफिया फैल्कोन से भी भिड़ना पड़ता है। जैसे जैसे सच सामने आता है, ब्रूस को अपने परिवार और शहर की असली सच्चाई का भी पता चलता है। फिल्म में एक डार्क, इमोशनल और डीप इन्वेस्टिगेशन भरी थ्रिलिंग जर्नी दिखाई गई है। सस्पेंस और थ्रिल के लिए ये मूवी शानदार है। बुलेट ट्रेन। ये फिल्म जापान की एक तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन में घटती है, जहां 5 हत्यारे अलग अलग मिशन पर सवार होते हैं। लेडीबग नाम का एक हिटमैन, जो अब बिना हिंसा के काम करना चाहता है, एक केस चुराने के लिए आता है। वहीं ट्विंस लेमन और टेंजरिन एक किडनैप किए गए लड़के के साथ हैं। ट्रेन में और भी कातिल हैं, प्रिंस, वुल्फ और हॉर्नेट, जिनके इरादे टकरा जाते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पता चलता है कि इन सब का मकसद कहीं न कहीं जुड़ा है एक खतरनाक गैंगस्टर हाइड डेथ से। फिल्म में कॉमेडी, एक्शन और ट्विस्ट्स भरपूर हैं। एक्टिंग और एक्शन शानदार है। टाइम पास के लिए बढ़िया मूवी है। द आइस रोड। इस फिल्म की कहानी एक खतरनाक मिशन के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक डायमंड माइन में विस्फोट हो जाता है और कई मजदूर उसमें फंस जाते हैं। लियाम नीसन का किरदार माइक एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर होता है, जिसे बर्फ से ढकी सड़कों पर भारी सामान पहुंचाने का काम दिया जाता है। माइक और उसकी टीम को बेहद कम समय में भारी ड्रिल लेकर बर्फीली सड़क पर उस जगह पहुंचना होता है, लेकिन रास्ते में उन्हें न केवल मौसम की मार झेलनी पड़ती है, बल्कि धोखेबाज लोगों से भी सामना होता है। एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म है। द नॉर्थमैन। एक ऐतिहासिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें कहानी 10वीं सदी के वाइकिंग योद्धा अमलेथ की है। जब अमलेथ छोटा होता है, तभी उसके पिता राजा अरवेंडिल की हत्या उसके ही चाचा फ्योनिर कर देता है और उसकी मां को भी अपने साथ ले जाता है। सालों बाद अमलेथ बड़ा होकर बदला लेने की कसम निभाता है। वह एक गुलाम बनकर अपने चाचा के साम्राज्य में घुसता है और धीरे धीरे अपना मिशन पूरा करता है। फिल्म में अमलेथ की लड़ाई, उसकी हिंसा भरी यात्रा और रहस्य से भरे मोड़ दर्शकों को बांधे रखते हैं। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी और एक्शन सीन शानदार हैं। फ्रंटियर। यह फिल्म 5 पुराने स्पेशल फोर्स सोल्जर्स की कहानी है, जो अब रिटायर हो चुके हैं। वे एक खतरनाक मिशन पर निकलते हैं, दक्षिण अमेरिका के जंगलों में एक ड्रग माफिया का पैसा चुराने। उनका प्लान होता है जल्दी घुसकर पैसे लेकर वापस निकलना, लेकिन हालात बिगड़ते चले जाते हैं। लालच, भरोसे और जिम्मेदारी के बीच उनके रिश्ते टूटने लगते हैं। रास्ते में उन्हें जंगल, पहाड़ और दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ता है, उनका लोभ और विवेक टकराने लगता है। फिल्म में थ्रिल और एक्शन भरपूर है। एम्बुलेंस। यह कहानी 2 भाइयों डैनी और विल की है। विल अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए पैसों की तंगी झेल रहा होता है। डैनी, जो एक अपराधी है, उसे बैंक लूटने का आइडिया देता है। दोनों एक बड़ा बैंक लूटते हैं, लेकिन वहां से भागते वक्त एक एम्बुलेंस को हाईजैक कर लेते हैं, जिसमें एक घायल पुलिस अफसर और एक महिला पैरामेडिक होती है। इसके बाद पूरी पुलिस फोर्स उनके पीछे लग जाती है। एम्बुलेंस में भागते हुए इनकी बीच की टेंशन, भावनाएं और एक्शन सब कुछ देखने को मिलता है। फिल्म तेज, टेंशन से भरी और एक बार देखने लायक है। ट्रैक्टर। इस फिल्म में जैक नाम का एक स्पेशल फोर्स सैनिक दिखाया गया है, जिसे मेडिकल कारणों से सेना से हटा दिया जाता है। नौकरी छिनने के बाद वह आर्थिक तंगी में आ जाता है।
तभी उसे एक निजी ठेकेदार कंपनी से ऑफर मिलता है जो खतरनाक गुप्त मिशनों पर काम करती है। जैक एक मिशन के लिए बर्लिन जाता है, लेकिन वहां उसे धोखा मिल जाता है और खुद को वह सरकार और संगठन दोनों से कटे हुए पाता है। अब जैक को न सिर्फ खुद को बचाना है, बल्कि सच्चाई भी जाननी है कि आखिर उसे फंसाया क्यों गया। एक्शन और थ्रिल पसंद करने वालों के लिए ये फिल्म दमदार है। आर्मी ऑफ द डेड। लास वेगस शहर को ज़ॉम्बीज ने घेर लिया है और सरकार ने पूरे शहर को बंद कर दिया है। इसी बीच एक अमीर आदमी एक टीम को हायर करता है ताकि वो वहां के एक बंद पड़े कसिनो से $200 मिलियन निकाल कर लाए। टीम का लीडर होता है स्कॉट वार्ड, जो अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करता है। टीम शहर के अंदर घुसती है, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी आम नहीं हैं। ये तेज, संगठित और खतरनाक हैं। मिशन सिर्फ पैसों का नहीं, अब जिंदगी और मौत का खेल बन जाता है। दमदार एक्शन और यूनिक ज़ॉम्बी थीम के साथ ये फिल्म अच्छी लगती है। डे शिफ्ट। बड जबलॉन्स्की एक पूल क्लीनर के रूप में काम करता है, लेकिन असल में वो एक वेम्पायर हंटर है। वो लॉस एंजलिस में दिन के उजाले में ही खतरनाक वेम्पायर्स को मारने का काम करता है। उसका मकसद है अपनी बेटी की ट्यूशन और खर्चे पूरे करना। जब उसे पैसे की सख्त जरूरत होती है, तब वो फिर से वेम्पायर हंटर यूनियन में जुड़ता है। उसके साथ सेथ नाम का एक डरपोक लेकिन ईमानदार साथी भी होता है। इस बार उसका सामना एक पावरफुल फीमेल वेम्पायर से होता है जो शहर पर राज करना चाहती है। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर फिल्म है।